कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 में हिंदी विषय का पाठ काव्यखंड से श्रद्धा और मनु। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले जो नोटिफिकेशन बेल पॉइंट है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, ये पाठ कुछ लंबा है तो कुछ इसका अंश पढ़ाया जा चुका है। आज दूसरा अंश मैं पढ़ाऊँगा और जिन बच्चों के पास पुस्तकें हैं वो अपनी पुस्तक खोल लें, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो। जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं वो शीघ्र खरीदें, क्योंकि रीडिंग के समय अगर हमारे पास पुस्तक नहीं होती है तो हम जो हैं सुनी हुई बातों को ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख पाते हैं। अपनी स्मृति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बल देने के लिए आपको जो है पुस्तक के साथ साथ वाचन को भी सुनना होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। यहाँ से शुरू करेंगे, देख लीजिए आप नील परिधान से। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर कवि जो हैं श्रद्धा की जो सुंदरता है उस पर जो है उसको उजागर कर रहे हैं, उसकी सुंदरता को बता रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उसने जो वस्त्र हैं वो जो है नील वस्त्र पहन रखे हों और उसका जो अंग है वो अध खुला है और वो बहुत ही मृदुल और कोमल है। खिला हो जो बिजली का फूल, और ऐसा प्रतीत हो रहा है बीच में जो फूल है वो अध खुला हुआ, जो उसका अंग अध खुला है, ये बहुत तेज प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं बिजली ने ही अपना फूल कोई वहाँ पर जो है खिला दिया हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और उसके बीच में जो है गुलाबी रंग जो है मेघों के द्वारा बन रहे गुलाबी रंग से मेघ आकर वहाँ पर जो है अपनी छटा को जो है और बखेर रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि गुलाबी रंग का जो फूल है वो बिजली का फूल वहाँ पर खुला हुआ है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, और ओह अरे वह मुख देखिए, वह मुख पश्चिम के व्योम, जो पश्चिम दिशा है उस दिशा में बीच जब घिरते हों घनश्याम, और ऐसा प्रतीत होता है जो घनश्याम अर्थात बादल जो हैं वो आकर वहाँ पर बहुत घने घिर जाते हैं। अरुण रवि मंडल उसको भेद, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सूर्यदेव हैं उस मंडल को भेद रहे हैं, दिखाई देता हो छवि धाम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बहुत काले काले बादलों का जो पश्चिम की दिशा में एक बहुत काले काले बादलों का जो है एक जमावड़ा लग गया है, और अरुणालय की तरफ से जो है रवि अर्थात सूर्य जो है उस को भेदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी छवि वहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर रहे थे घुंघराले बाल, और घिर रहे थे घुंघराले बाल, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बालों के छोटे छोटे जो घुंघराले बाल होते हैं वैसे ही वहाँ मेघों ने ऐसे घुंघराले बालों की वहाँ पर आकृति बनाई हुई थी। अंश अब लंबित मुख के पास, और वो उनके मुख के पास जो है उनकी छवि बिखरी हुई थी। नील घन सावक से सुकुमार, और ऐसा लग रहा है जैसे नीम के छोटे छोटे शावक हों, छोटे छोटे बच्चे हों,
जो सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और जो अमृत धारा है चंद्रमा के पास जो है वो अमृत धारा भरने के लिए उपस्थित हूँ। और उस मुख पर यह मुस्कान, और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उसकी मुस्कान है श्रद्धा, और यहाँ पर जो श्रद्धा की मुस्कान है वह किसले रक्त किसले पर ले विश्राम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य की कोई ऐसी किरण जो आलस्य में होकर अभी किसले पर ले विश्राम, जो उनके होठ हैं उस पर आकर वो आकर रुक गई हो। अरुण की एक किरण अम्लान, एक आलस्य पूर्ण किरण आकर जो है होठों पर आकर रुक गई हो। अधिक अलसाई हो अविराम, और जो बहुत ही अधिक अलसाई हुई अर्थात आलस्य के कारण वो वहाँ पर होठों पर आकर रुक गई हो और अपनी जो है तेज छवि वहाँ पर फेंक रही हो। कहा मनु ने नव धरणी बीज। अब मनु यहाँ पर श्रद्धा से कहते हैं नव धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाए, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। यहाँ पर कहता है कि हे श्रद्धा, मनु कहता है श्रद्धा से कि हे श्रद्धा, मैं नभ और धरती के बीच में एक जीवन के रहस्य से निरूपाय, एक उल्का के समान जलता हुआ शून्य में, इस शून्य में असहाय फिर रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि हे कि तुम कौन हो, और इस बसंत ऋतु में भी इस पतझड़ में भी जो बसंत की ऋतु के समान हो। घन तिमर में चपला की रेख, घन तिमर में चपला की रेख, घन तिमर का मतलब होता अंधेरा, और दूसरा शब्द आया यहाँ पर चपलता। चपलता का तात्पर्य होता है बिजली से, कि यहाँ इन घने अंधेरे में तुम एक जो है चपलता यानी बिजली, एक रोशनी की रेखा हो, तुम इस घने अंधेरे में एक रोशनी की रेखा हो। तपन में शीतल मंद प्यार, तपन में शीतल मंद प्यार, और जो तुम्हारा तपन है वो इस शीतल हवा में भी उपस्थित है, देखने योग्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके 1, 2, 3 खंड होते हैं। इन 3 खंडों में मैंने आपको ये पढ़ाया। मैं जो आने वाली वीडियो होगी, जो शेष ये पाठ है, उसका अवलोकन मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा और आगे कराऊँगा। अभी लगभग ये 3 खंड में और पूर्ण होगा। तो बच्चों एक बात और मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपको पढ़ाया जाए उसको एक बार आप भी स्वयं पढ़ें, और इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें व्याख्या तो आती नहीं है, परंतु इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं। जो भी खंड काव्य दिया गया होता है, उस काव्य का जो पद्यांश होता है, उस पद्यांश में से प्रश्न उत्तर आते हैं। व्याख्याएँ कुछ ही लाइनों की पूछी जाती हैं, 1 या 2 लाइनों की, जो कि मुख्य रूप से बुक में भी अंडरलाइन कर दी जाती हैं। फिर भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा पाठ समझा के चलूँ। आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।